आपका स्वागत है इंस्पायरिंग इंडिया स्टोरीज यूट्यूब चैनल। पहाड़ी गांव की एक सुनसान सड़क पर आज भी एक पुराना डाकघर खड़ा है। दरवाजे पर जंग, दीवारों पर धूल और अंदर बैठा है एक बुजुर्ग डाकिया, रमेश्वर दत्त, उम्र 75 साल। उसकी आंखों में थकान है, पर दिल अब भी उम्मीद से भरा हुआ है। उसके सामने मेज पर रखी है एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी। रमेश्वर उस चिट्ठी को हर रोज पढ़ता है, धीरे धीरे, मानो किसी प्रार्थना की तरह। लिखा है, प्रिय लीला, मैं युद्ध से लौट रहा हूं, मेरे पास बहुत कुछ कहने को है। वो हर बार वहीं रुक जाता है, क्योंकि चिट्ठी यहीं खत्म हो जाती है। आगे का हिस्सा धुंधला, मिटा हुआ। जब सब शुरू हुआ, साल था 1971। देश में युद्ध चल रहा था। रमेश्वर तब एक जवान डाकिया था। दिन रात पहाड़ों और नदियों को पार कर वो सैनिकों के घरों तक खत पहुंचाता था। उसके लिए हर चिट्ठी एक दुआ थी, एक उम्मीद थी, जो किसी मां, किसी पत्नी या किसी बेटे की आंखों का उजाला थी। एक दिन सेना मुख्यालय से आई एक विशेष चिट्ठी। लिफाफे पर लिखा था, कैप्टन अरुण कुमार, कॉन्फिडेंशियल। रमेश्वर ने उसे सावधानी से अपने थैले में रखा और निकल पड़ा पहाड़ी रास्तों पर। मगर तभी बादल घिराए, बिजली चमकी और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर थी। रमेश्वर ने चिट्ठी को सीने से लगा लिया, पर उसका पैर फिसला, वो गिर पड़ा और चिट्ठी पानी में भीग गई। तेज बारिश की आवाज और बिजली की कड़क। वो चिट्ठी बचाने की कोशिश करता रहा, पर आधी स्याही मिट चुकी थी और उस दिन वो चिट्ठी कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई। युद्ध खत्म हुआ, कई सैनिक लौटे, मगर कैप्टन अरुण कभी वापस नहीं आए। रमेश्वर को लगा शायद वही चिट्ठी उनके लौटने का संदेश थी। वो अपराध बोध में डूब गया। हर शाम उसी टूटी चिट्ठी को निकालता, धीरे से पढ़ता और अपने आप से कहता, अगर वो चिट्ठी पहुंच जाती तो शायद कहानी कुछ और होती। गांव के बच्चे और दादाजी। गांव के बच्चे रोज डाकघर में आ जाते। वो कहते, दादाजी कोई कहानी सुनाओ। रमेश्वर मुस्कुराता और कहता, बच्चों, ये चिट्ठी एक सिपाही की मोहब्बत है जो लौट नहीं सका, पर उसकी बात आज भी जिंदा है। रात की बारिश में रमेश्वर अपनी मेज पर बैठा है। वो धीरे से बुदबुदाता है, लीला, शायद अब तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे। कई सालों बाद एक युवा पत्रकार नेहा उस गांव में आती है। वो कहती है, मैंने सुना है यहां एक बुजुर्ग डाकिया है जो 40 साल से किसी एक चिट्ठी का इंतजार कर रहा है। गांव वाले उसे डाकघर तक ले जाते हैं। रमेश्वर मुस्कुराता है, बेटी, ये चिट्ठी नहीं, एक अधूरी मोहब्बत है। नेहा ध्यान से रमेश्वर की कहानी सुनती है। रमेश्वर बताता है कैसे उसने उस चिट्ठी को बचाने की कोशिश की, कैसे वो हर रोज उस पत्र को पढ़ता रहा। नेहा की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती हैं, दादाजी, मैं उस लीला को ढूंढूंगी। नेहा पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स खंगालती है। अखबारों, फौजी दस्तावेजों, पुराने पते, हर जगह एक नाम खोजती है, लीला कुमार, पटना। कई दिनों की खोज के बाद उसे पता चलता है लीला अब 80 वर्ष की हैं और अनाथ बच्चों का आश्रम चलाती हैं। नेहा पटना पहुंचती है। वो लीला के सामने वो पुरानी चिट्ठी रखती है। लीला कांपते हाथों से लिफाफा खोलती हैं, धीरे धीरे पढ़ती हैं और आंसू उनके गालों पर गिरने लगते हैं। लीला कहती है, मुझे पता था वो नहीं लौटेगा, पर मुझे यकीन था उसका संदेश एक दिन जरूर आएगा। नेहा उस रात रमेश्वर को कॉल करती है, दादाजी, वो चिट्ठी आखिर पहुंच गई। रमेश्वर हंसता है, फिर कहता है, अब मेरा काम पूरा हो गया बेटी। कुछ दिनों बाद खबर आती है रमेश्वर अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी मेज पर एक नई चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, लीला, अब मेरी चिट्ठी तुम्हारे पास पहुंच गई है। कहानी अमर हो गई। नेहा उस कहानी पर एक लेख लिखती है, द पोस्टमैन हु डिलीवर्ड अ लेटर आफ्टर 40 years।
वो कहानी वायरल हो जाती है। लोग कहते हैं कुछ काम देर से पूरे होते हैं, लेकिन उनका असर हमेशा रहता है। गांव का वो पुराना डाकघर अब बंद नहीं है। लोग वहां आते हैं और रामेश्वर दत्त की एक तस्वीर के नीचे लिखा है, वो डाकिया जिसने समय को भी हरा दिया। कभी कभी कुछ चिट्ठियां खोती नहीं हैं, बस वक्त का इंतजार करती हैं, और जब वो पहुंचती हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी पहुंचती हैं। ऐसी और पसंद आई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी